दोस्तों, एक ऐसा देश जिसकी आबादी करोड़ भी नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इजराइल के बारे में बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। इजराइल, जिसे स्टेट ऑफ इजराइल भी कहा जाता है, मिडिल ईस्ट का एक छोटा और सबसे सुंदर देश है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर यहूदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल समा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद ये दुनिया का इतना शक्तिशाली देश है कि इसकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। इजराइल की एक नीति है कि अगर आप हमारे दुश्मन हो और आपने हमारे एक नागरिक को मारा है तो हम आपके देश में घुसकर 10 नागरिकों को मारेंगे। अगर इसे इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे किसी का हाथ है तो वो है यहाँ की जनता, जिसने अपने देश की खुशहाली के लिए एक समय में एक वक्त का खाना भी छोड़ दिया था। आज के समय में इजराइल ने अपनी आर्मी के लिए इतने हथियार तैयार कर लिए हैं कि न केवल ये खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने दोस्त देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इजराइल को अमेरिकी मदद के बाद जो चीज सबसे ज्यादा ताकत देती है वो है भारत का साथ। इसके अलावा इजराइल एक ऐसा देश है जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से अपने पूरे देश को कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इजराइल पर कोई दुश्मन मिसाइल या रॉकेट छोड़ता है तो वह इजराइल की जमीन को छूने से पहले ही हवा में नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम आपको इजराइल के वो रंग दिखाने वाले हैं जिनसे सारी दुनिया अपरिचित है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इजराइल पश्चिमी एशिया का एक देश है जो मेडिटेरियन सी के साउथ ईस्ट पर मौजूद है। दोस्तों, इजराइल पर 14वीं शताब्दी में ओटोमन एम्पायर ने कब्जा किया था। देखते ही देखते ओटोमन एम्पायर ने पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ओटोमन एम्पायर कमजोर होना शुरू हुआ और इसी दौरान पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की बहार आई और इसी को आधार बनाकर इटली और जर्मनी अलग अलग देश बने, जो पहले एक स्टेट के रूप में हुआ करते थे। धीरे धीरे यही नेशनलिज्म यहूदियों में भी आने लगा। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को अलग करने का एक प्लान बनाया। इस प्लान में अरब, मुस्लिम और यहूदियों के लिए अलग अलग स्टेट बनाने का डिसीजन हुआ था। इस प्लान को यहूदियों ने तो स्वीकार किया था, लेकिन अरब के लोगों ने इसे नकारा था। अगले ही वर्ष यहूदियों ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की और ऐसे इजराइल दुनिया के नक्शे पर जूइश लोगों का पहला देश बना। अगर इजराइल के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इजराइल का कुल एरिया 20,717 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो एरिया के हिसाब से 150वें स्थान पर गिना जाता है। इस देश में अगर धर्मों की बात की जाए तो यहाँ पर 77% लोग यहूदी धर्म को मानते हैं, 18% लोग यहाँ इस्लाम को मानते हैं और 2% क्रिश्चियन भी यहाँ पर रहते हैं और बाकी बचे 5% किसी भी धर्म को नहीं मानते। यही कारण है कि यहाँ की बहुत सारी महिलाएं अपने कल्चर को छोड़कर बेहद ही मॉडर्न कपड़े पहनती हैं और इनका लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा मॉडर्न है। इजराइल की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इसकी कुल जनसंख्या लगभग 89 लाख है। पॉपुलेशन के मामले में इजराइल 99वें स्थान पर रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ की महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है और इजराइल में ज्यादातर बड़ी कंपनीज की मालकिन महिलाएं ही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पुरुषों से अधिक महिलाएं नौकरियां करती हैं, जिसकी संख्या इजराइल का 55% है, जो काफी ज्यादा है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे पहले इजराइल में ही बने थे, न कि अमेरिका में। सिस्को ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी इसी जगह पर तैयार की थी। मोटरोला मोबाइल सबसे पहले इसी देश में बना था। इसके अलावा जब पहली बार मोबाइल का साइज छोटा हुआ तो इसी देश इजराइल में हुआ था। यूएसबी पोर्ट और यूएसबी सबसे पहले इजराइल में ही बने थे। वॉइसमेल टेक्नोलॉजी सबसे पहले इजराइल में ही आविष्कार की गई थी। इसके अलावा कंप्यूटर का पहला एंटीवायरस इजराइल में ही बना था। दोस्तों, अमेरिका, चीन, रशिया के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा एयरफोर्स मौजूद है तो वो है इजराइल। दोस्तों, दुनिया की हर कंपनी का रिसर्च सेंटर भी इसी देश में है और आने वाले समय में युद्ध इंटरनेट के जरिए ही लड़े जाएंगे। सिर्फ कुछ सेकंड्स में किसी भी हमले की लोकेशन, सैटेलाइट्स, इंटरनेट हैक कर लिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 8 जनवरी 2020 को इसी तरह एक प्लेन गिराया गया था। इसीलिए इजराइल ने महज 13 साल की उम्र में ही बच्चों को हैकिंग की शिक्षा देनी शुरू कर दी है। इजराइल भारत को आने वाले समय में लेजर ड्रोन टेक्नोलॉजी देने वाला है, जो यकीनन दोस्ती का एक बढ़िया सबूत है। दोस्तों, इस देश में 137 से भी अधिक बीचेज हैं। यहाँ पर आप घूमने के साथ शानदार सौंदर्य का नज़ारा भी ले सकते हैं।
दोस्तों इजराइल की गायें दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों में से होती है। इजराइल में पैसों के रूप में शेकेल चलता है, जो भारत के लगभग 23 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों डायमंड की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भी इजराइल में ही मौजूद है। इजराइल में पैदा होने वाली हर महिला के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है, साथ ही पुरुषों को भी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। दोस्तों इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जहां पर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थान भी है। इसीलिए यह शहर हमेशा किसी न किसी विवाद से घिरा रहता है। दोस्तों इजराइल भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर मीठे पानी की कमी है। इसीलिए इजराइल ने सबसे बड़ा पानी साफ करने का फिल्टर भी बना रखा है। दोस्तों इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का 100% खुद उगाता है, और सबसे कम पानी में फसल उगाने की टेक्नोलॉजी भी इसी देश के पास है। दोस्तों डेड सी इजराइल में मौजूद एक ऐसा समुद्र है जहां पर कोई जीव नहीं पाया जाता, साथ ही न तो कोई पौधा और न ही इस पानी में कोई काई जमती है, और इसकी वजह है 25 से 30% इस पानी का नमकीन होना। दोस्तों इस समुद्र के पानी में कोई भी जिंदा जानवर या जिंदा इंसान नहीं डूब सकता। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इजराइल की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।